वैसे देखा जाए तो आजकल बाजार में रिफाइंड तेल भी बहुत ज्यादा चल गए हैं, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है फैटी लीवर के लिए। देखो, रिफाइंड तेल इसलिए चलाए गए कि जो डॉक्टर हैं हमारे घर चलते रहें, ये हमारे लिए है। क्योंकि अगर आप लोग रिफाइंड तेल खाओगे तो हमारी गाड़ियों में तेल जाएगा, अगर आप रिफाइंड तेल नहीं खाओगे तो डॉक्टरों के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आप समझ लीजिए, और एक समझ लीजिए, आपकी डाइट का 1/3 हिस्सा, अगर आप 100 ग्राम डाइट ले रहे हो तो 25 ग्राम आपके शरीर के लिए, 75 ग्राम हमारे लिए है। ठीक है, तो रिफाइंड तेल को अगर आपने दिमाग में भी कभी लेके आए हो तो समझ लो बीमार हो गए हो। घर पे लेके आना का तो मतलब गारंटीड बीमारी है। अगर दिमाग में भी सोचा कि रिफाइंड तेल से हम खाएंगे तो आप बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके रिफाइंड तेल की अलविदा कर दीजिए। सरसों का तेल हमारे लिए बहुत अच्छा है, जब ये कहूं कि यही अच्छा है बस। सरसों का तेल भी रिफाइंड आने लग गया है आजकल तो। रिफाइंड शब्द ही काट दीजिए सर, ये हमारे लिए अनहेल्दी शब्द है, आप समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अब इस बात के लिए पता नहीं किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, ये मेडिकल माफिया का शब्द है। आपको रिफाइंड तेल की प्रमोशन दी गई, आपको सिगरेट की प्रमोशन दी गई, क्या ये हमारे लिए हेल्दी था? रिफाइंड तेल ने हमारे घुटने चेंज करवा दिए, हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा दी। तो अब उसके बाद सारे डॉक्टर्स ने बंद कर दिया कहना। क्यों? पहले क्यों कह रहे थे? पहले आपने क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर गौर किया कि रिफाइंड तेल हमारे लिए बुरा है? तो ये सब चीज़ें कहाँ पे आती हैं? ये आती हैं फार्मेसी चलाने के लिए। अगर बीमारी नहीं होगी तो दवाई कहाँ से बेचेंगे? तो आपको सिंपल कंसेप्ट देखना है, जो हमारे बुजुर्ग खा रहे थे वो डाइट लेना शुरू कर दीजिए, अपने बच्चों को देना शुरू कर दीजिए, आप हेल्दी रहेंगे। अदरवाइज मैं आपको गारंटी देता हूँ आप डॉक्टरों के हवाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप ये मत सोचिए कि हर बीमारी दवाई से ठीक होगी, लेकिन ये पक्का है कि हर बीमारी आपकी खुराक से ठीक हो जाएगी अगर आप अपनी खुराक ठीक कर लेते हो, हेल्दी खा लेते हो। जैसे मैं आपको एक और थोड़ी चीज़ ऐड ऑन कर दूं, दूध निकालने के लिए पशुओं को इंजेक्शन दिए जाते हैं जी, जो जहर हैं। अब कहीं ना कहीं दूध का सेवन तो सभी कर रहे हैं, तो हमारे शरीरों में वो ब्लड में वही इंजेक्शन घुल रहा है, तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये हटेंगी कैसे? जब आप इन चीज़ों का निवारण करोगे। अब कारण को हटाना पड़ेगा, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप याद रखिए, पहले तो अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इंजेक्शन वगैरह लगाने बंद कर दीजिए। दूसरा, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर आपसे कंसल्टेशन फीस चार्ज करता है, भले वो दवाई के अंदर हो, मतलब दवाई के बिना बताए आपसे लिए जाएं, या फिर हमारी तरह भी नहीं, हम 2 कंसल्टेशन फीस चार्ज कर रहे हैं। उस फीस को देने का मतलब ये होता है कि आप आए हैं, आप अपनी डाइट के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में जितना पूछ सकते हैं कृपया पूछिए। सिर्फ इतना नहीं होता कि दवाई लिए और निकल लिए। आप आए हैं, डॉक्टर का दिमाग खाइए, बताइए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और क्यों नहीं खाना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका वाई पार्ट क्लियर हो गया कि मुझे क्यों नहीं खाना है, तो आप आगे अपनी जनरेशन को भी बता सकते हो, जैसे हमारे बुजुर्ग बताते आए कि ये चीज़ क्यों नहीं खानी थी। या फिर बिल्कुल ब्लाइंड फेथ कीजिए अपने बुजुर्गों के ऊपर, अगर उन्होंने कहा है कि ये समय इस समय ये चीज़ नहीं खानी है तो नहीं खानी है। तो बहुत सिंपल से कंसेप्ट है। अगर हम लोग तर्क में पढ़ेंगे तो उसका निवारण लीजिए, लेकिन उसे फॉलो कीजिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर आप फॉलो करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ को अगर अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे, बहुत सारी बीमारियां आपकी शरीर से चली जाएंगी।